हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? हम्म। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत साधकों के लिए ब्रह्म विचार करने से पहले क्या क्या तैयारी होती है, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन को बनाना होता है, उसके बारे में विचार विनिमय चल रहा था। कहने का मतलब ये है, लक्ष्य प्राप्त करने से पहले जो जो सामग्री, जो जो साधन, जैसी जैसी स्थिति अपने जीवन में उत्पन्न हो जाए तो उस समय फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। जैसे समझो बारिश तो बरसने लग गई और हम क्या करते हैं, अब से परेशानी की कोशिश करते हैं। हाँ, इसको छोटे से दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे सामने शत्रु आ गया और फिर हम सैनिक जो है बंदूक को पता नहीं कितने वर्षों से पड़ी हुई है उनको निकालें, उसको साफ करें और पता नहीं क्या क्या करें तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, उसमें केवल मात्र से साधना होता है। उससे पहले पहले बंदूक की सफाई करना और उसमें गोली आदि डालना, वो सब कंप्लीट करके रखना पड़ता है। उस समय तो केवल मात्र लक्ष्य को साध करके बटन दबाना होता है। और यदि तैयारी पूरी नहीं है तो क्या होगा? हाँ, गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, ये निश्चित बात है कहने का मतलब। इसलिए अपने को पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए। ब्रह्म विचार करने से पहले अपने जीवन में किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, वो सारी की सारी तैयारी अपने जीवन में जो की त्यों हो, तब तो समझो बात कुछ और हो जाती है। वरना फिर सचमुच में गड़बड़ ही होती है। तो इसके लिए तो साधकों को पूर्ण रूप से क्या करना होता? बिल्कुल तैयारी करनी होती है। बाद में तैयारी थोड़ी हो सकती है। व्यवहारिक दृष्टांत से भी समझ सकते हैं। अपने को कहीं जाना हो तो 5-7 रोज पहले तैयारी करते या नहीं करते हैं? और समय हो गया, इधर गाड़ी खड़ी है, हालांकि ये गाड़ियां तो भले ये गाड़ियां तो थोड़ी देर के लिए रुक भी सकती हैं, परंतु यदि किसी ने फ्लाइट का टिकट करवा रखा हो तो नहीं रुकती ना। तो अपने को कुल मिला करके अपने लक्ष्य के बारे में असावधान नहीं रहना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने को सजग रहना चाहिए। तो सजग रहने के लिए क्या क्या करना होता है, किस किस की आवश्यकता होती है, उसको विधि पूर्वक जो कर लेता है। यात्रा पर जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, गाड़ी वगैरह सब कंप्लीट, जाने वाले, चलाने वाले, बैठने वाले, परंतु उसका बीमा नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या और जो कुछ भी खाना पूर्ति चाहिए वह कंप्लीट नहीं है, तो बताओ राजस्थान के बॉर्डर से बाहर जा सकेंगे क्या? उनको रोक लिया जाएगा। और यदि तैयारी पूरी है तो कोई रोकेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ब्रह्म विचार करने से पूर्व अंतःकरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात अंतःकरण शुद्धि से तात्पर्य है केवल इतना ही समझ लो, क्योंकि हमें पता लगेगा या नहीं लगेगा कि अंतःकरण शुद्ध हुआ या नहीं, केवल मात्र इतना ही रहस्य हमें समझ लेना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता है कि तत्व जिज्ञासा यदि ठीक प्रकार से जागृत हो जाए तो समझ लो क्या हो गया, अपना अंतःकरण शुद्ध हो गया। और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, नहीं होती है, तो सच्ची बात है अभी तक अंतःकरण पवित्र हुआ ही नहीं। हाँ, अंतःकरण शुद्धि की कुछ पहचान होती है, उस पहचान को हमें ठीक तरह से समझ लेना है। हाँ, भले ही संसार के अंतर्गत एक नंबर का कोई दयालु हो, एक नंबर का धर्मात्मा हो, भले वह समस्त दोषों से मुक्त हो जाए, तन मन और वचन
ये सारे के सारे दसों दोषों को त्याग भी कर दे, भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी हो, ठीक है ना, और पता नहीं कितने कितने उनमें सद्गुण क्यों न हो, फिर भी समझना चाहिए अभी तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है। कब तक? तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हो जाती है। तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो सचमुच में वह ठीक ठीक जिज्ञासु हैं, और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो सच्ची बात है अभी तक उसे जो फल मिलना चाहिए वह फल मिला ही। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। तो लोग यहाँ पर गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। यदि भूख ही नहीं है, भोजन करने बैठोगे तो अजीर्ण हो जाएगी, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ठीक तरह से तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके बारे में विशेष रूप से अपने को सजग रहना चाहिए। सहजानंद जी महाराज मोहनानंद जी को इनको मैसेज कर देते हैं ना, सत्संग चल रही, जुड़ तो जाते कम से कम। इतने कमजोर कैसे रहते हो, अलर्ट रहना समस्त साधकों को हर समय, कभी कुछ ऐसा को। हाँ चलो धन्यवाद। तो ऐसे गड़बड़ नहीं, कहने का मतलब कमजोर नहीं रहना, अपने में स्वयं में थोड़ी बुद्धि जो है ना विकसित तो होनी चाहिए कि इस समय क्या करना क्या नहीं करना। तो आ गया समझ में। तो कुल मिला करके मूलभूत जो आधार है तत्व जिज्ञासा ही है। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो उनका ब्रह्म विचार सार्थक हो जाएगा, वास्तव में वो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त भी हो जाएंगे, ब्रह्म विद्या को महत्व भी दे देंगे। परंतु इनकी तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, सचमुच में उनका ये दोनों दिन से जाना हो जाएगा। न तो वे अंतःकरण शुद्धि के लिए कुछ प्रयत्न करेंगे, और अंतःकरण शुद्ध न होने से ब्रह्म विद्या का रहस्य भी ठीक तरह से उनके हृदय में प्रकट होगा नहीं। तो बताओ, दोनों दिन से चले गए ना। हाँ, इसलिए अच्छी तरह इस बात का रहस्य समझ लेना चाहिए कि यदि संसार से वैराग्य नहीं है, देह से वैराग्य नहीं है, इंद्रियों से, प्राण से, मन से वैराग्य नहीं है, बुद्धि की जानकारियों से वैराग्य नहीं है, समझना चाहिए अभी तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई। भाई हम डॉक्टर के पास में कब जाते हैं? बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बीमारी हो भी जाए फिर भी वो डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस बीमारी की दवा ये है, तो इलाज कर लेते हैं। परंतु जब अपने वश की बात नहीं रहती है तो फिर जाना ही पड़ता। तो कुल मिलाकर के हम अच्छी तरह से मंथन करके देखें कि सचमुच में ये तत्व जिज्ञासा जागृत हुई या नहीं हुई। वास्तव में महत्व केवल और केवल मात्र जिज्ञासा का ही होता है। यदि जिज्ञासा उदय हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जिज्ञासा उदय नहीं हुई तो सच्ची बात है कुछ भी नहीं हो सकेगा। हाँ, इसलिए इसका बड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, इसको हृदयंगम करना होता है। अपने को अपने घर में किसी वस्तु की आवश्यकता है, आसपास में नहीं मिलती तो बाजार में चाहे कितनी दूर भी क्यों न मिले जाकर के ले आते हैं, नहीं ले आते हैं। और यदि अजमेर में न मिले और जयपुर में मिले तो क्या बात करते हो, वहां पर जाना होगा। जयपुर में न मिले तो दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ पर जाना है, जाना भी पड़े फिर भी हम चले जाएंगे। आ गया समझ में। परंतु उस वस्तु को निश्चित रूप से हम वो लेकर के ही आएंगे, क्योंकि उनके बिना काम चलता नहीं। परंतु मूर्खता से जो कहने का मतलब करते हैं ना, तो वहां भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। क्या होता है, एक छोटा सा दृष्टांत संकेत रूप में करते हैं। वैसे ये सत्संग जो है दृष्टांत या चुटकुले सुना करके मनोरंजन करने के लिए नहीं है, परंतु हो सकता हम भी उनमें से किसी प्रकार की मूर्खता कर रहे हो, तो कुल मिलाकर के थोड़ा अपना चित्त अंतर्मुख हो, एकाग्र हो, और ठीक जगह पर ये लगे। तो क्या होता है, किसी भक्त के ऊपर कोई महात्मा कृपा करते हैं, तो भाई तुम बड़ा दुखी, वो हमेशा रोया करता था। तो एक दिन महात्मा उनको पारस दे देते हैं, कहते भाई देखिए 3 दिन के लिए तुझे दी जा रही है, 3 दिन के बाद में ये पारस टाइम होते ही ये हम लेने आ जाएंगे, वरना ये 72 घंटे तक काम करेगी, उसके बाद में फिर इसका काम करना बंद हो जाएगा। तो वह घर आकर के सोचता है कि भाई अपने को काम तो करना ही है,
तुरंत भोजन वगैरह किया और निकल गया। बाजार में जाकर के पूछा, अरे भाई लोहे की रेट क्या है, कबाड़ी में जाकर के। तो कहा भाई यहाँ पर तो 50 रुपए किलो है। अरे बहुत महंगा दिया, 40 का नहीं दे सकते हो क्या? तो कहा भाई 40 का चाहिए तो इसके लिए तो जयपुर जाना पड़ेगा, जयपुर जरूर मिल जाएगा। तो दिन भर तो घुमा और दूसरे दिन जल्दी उठा, उठ करके जयपुर चला गया। अब जयपुर जाकर के सब कबाड़ी खानों में घूमता है। सब कहते भाई 40 रुपए किलो से सस्ता हम नहीं देंगे। वह कहता अरे भाई 30 रुपए किलो दे दो, क्या फर्क पड़ता। कहा भाई 30 रुपए किलो चाहिए तो इसके लिए फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। पर देखता है मैं ऐसे ठगाने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, कहने का मतलब मैं इतना महंगा माल लेने वाला नहीं, ये तो लोग ठगने के लिए बैठे रहते हैं। तो तीसरे दिन दिल्ली चला गया और दिल्ली गया तो वहाँ 30 रुपए किलो बताए, परंतु उसने सोचा भाई थोड़ा बहुत और भी सारांश निकले तो भाई 20-25 का मिल जाए तो अच्छा रहता, मुझे पूरी ट्रक लोड करवानी है। तो दिन भर बेचारा भटकता रहा, 25 रुपए 20 रुपए किलो कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इधर उनका वो समय पूरा हो गया और पारस ने अपना काम करना बंद कर दिया। बताओ कितनी बड़ी उसने मूर्खता की। अरे कुछ भी नहीं करता घर पर, वहां पर वो चूल्हे में फूंक देने के लिए बोगली वगैरह रहती थी, पाइप वगैरह, उनके भी लगाता तो वो सोने का बन जाता। और उसे फिर वो 50 क्या 100 रुपए किलो क्यों ना, वो बिल्कुल नया लोहा खरीद करके वो जो चाहता कर सकता। परंतु मूर्खता के वशीभूत होकर के उसने अपने अमूल्य इस समय को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। तो क्या होता है, हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, सत्य के साक्षात्कार बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। फिर भी देखते हैं नहीं नहीं थोड़ा टेस्ट करके दो, देख ले, हो सकता है इसे सुख मिल जाए, इसे शांति मिल जाए, इसे अपने को संतुष्टि मिल जाए। ऐसे करते करते वो संसार में गहरे उतरते रहते हैं। ऐसे ही जीवन निकल जाता है। बाल्य अवस्था निकल जाती, कुछ नहीं कर पाता है। युवा अवस्था निकल जाती, कुछ नहीं कर पाता। और वृद्ध अवस्था भी निकल जाती है, वह कुछ भी कर नहीं पाता। आ गया समझ में? तो कुल मिला करके जो ना समझ होता है वह भटकता ही रहता है, और जो समझदार होता है वो थोड़े बहुत सूत्रों से भी अपने जीवन को धन्य बना लेता है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं ना, यथा ततो उपदेशेन कृतार्थ सत्व बुद्धिमान आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र मह्यति। अरे उत्तम जिज्ञासु जो होता है वो अपनी समझ का उपयोग करके क्या कर लेता है, अरे शांति को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जीवन को धन्य बना लेता है। परंतु संशयात्मा जो होते हैं वो भटकते ही रहते हैं। बस इसीलिए अपना जो ये सूत्र चल रहा है, ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त होने से पहले अच्छी तरह से इस अश्रद्धा और संशय को निराकरण कर देना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि यदि ये जीवन में बने रहे तो सच्ची बात यह है उनको ज्ञान होगा ही नहीं। और यदि ज्ञान हो भी जाएगा तो हाँ उसमें संशय बना रहेगा कि मेरी मुक्ति होगी या नहीं होगी। और यदि मुक्ति हो जाएगी तो भी मैं ब्रह्म से एक होऊंगा या नहीं होऊंगा। और यदि एक भी हो जाऊंगा तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, केवल गुड़ नहीं बनना चाहिए बल्कि गुड़ को खाने वाला बनना चाहिए। हाँ, ब्रह्म नहीं बनना चाहिए, ब्रह्म के आनंद को भोगने वाला बनना चाहिए। तो ये बेचारे बालक लोग जो होते हैं बहुत सारी अंट कल्पनाएं किया करते हैं। इन कल्पनाओं से सचमुच में जीवन सार्थक होता नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के साधकों की पूर्व जो तैयारी है, पूर्व की तैयारी कुल मिलाकर के ये ज्ञान के जो अंतरंग साधन है, अंतरंग साधन अपने में ठीक ठीक तरह से जागृत हो जाए। श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम, ये यदि तीन साधन ठीक तरह से जागृत हो गए तो समझ लेना चाहिए सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। और यदि ऐसा नहीं कर सके तो सच्ची बात यह है, भटकने के सिवाय, रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। अरे भाई हम गंगा जी जाते हैं, कुछ पात्र हो तो गंगा जल लेकर आ सकते हैं। यदि पात्र ही नहीं है तो हाँ, सबसे पहले अब यहाँ महत्व पात्र का होता है। और यदि पात्र किसी के पास में हो
परंतु वह पात्र यदि अपवित्र हो रहा है तो उसमें डाली हुई वस्तु भी अपवित्र हो जाएगी। हाँ, इसलिए पहले तो पात्र का होना आवश्यक है, उसके बाद में पात्र की शुद्धि की भी आवश्यकता होती है। तो समझो पात्र तो जो मानव देह प्राप्त हो गया उनको सबको प्राप्त हो गया। हालांकि दूसरी योनियां जो होती हैं वह अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाए, इसके लिए उनके पास में पात्रता नहीं है, अभी पात्र नहीं है। पात्र केवल मात्र मानव देह में ही सुलभ होता है। जिनको मानव देह प्राप्त हो गया तो समझो उनको सर्टिफिकेट मिल गया, वह विद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। आ गया समझ में? परंतु ऐसा दुर्लभ मानव देह प्राप्त करके भी जो केवल और केवल मात्र अनात्म पदार्थों में उलझ करके अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देता है, तो अंत में उसे रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही। तो भाई देखो, अपने को पात्र तो मिल चुका है, परंतु पात्र में जो गंदगी होती है उस गंदगी को निकालेंगे नहीं तो सच्ची बात है जो कुछ भी हम सुनेंगे वह भी अपवित्र हो जाएगा, वह भी कहने का मतलब हाँ सार्थक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इस पात्र के बारे में खूब ध्यान रखना चाहिए। ये पात्र ऐसा विलक्षण है कि थोड़ी सी चोट लगे ये टूट जाता है, जैसे कांच की चूड़ियां टूट जाती हैं ऐसे ही ये पात्र टूट जाता है। तो पात्र को टूटने नहीं देना है, और इसके साथ ही इस पात्र के अंतर्गत ब्रह्म विद्या ग्रहण करे ऐसी योग्यता भी अपने को प्रकट करवानी है। तो जब तक ये छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहा है, जब तक अल्प के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो छोटी छोटी चीजों को चाहता हुआ कभी बड़ी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। किसी के पास में 10-20 किलो गेहूं पड़े हुए हैं, वो सोचता नहीं मैं इसको ऐसे ही खेत में थोड़े बिखेरूंगा, ऐसे मैं बर्बाद करने वाला हूं नहीं। तो कहने का मतलब यदि वह बिखेरने में समर्थ नहीं है, बिखेरेगा नहीं, तो सच्ची बात है 5-15 बोरी फिर गेहूं कमा नहीं सकेगा। तो जो छोटी छोटी चीजों का त्याग नहीं करना चाहता है वह बड़ी वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। बताओ, चपरासी के पद का त्याग किए बिना कोई मास्टर बन सकता है क्या? कोई कहे नहीं नहीं मैं इस चपरासी के पद का त्याग नहीं करूंगा, अरे भाई त्याग नहीं करो तो फिर तुम मास्टर हो नहीं सकते हो। हाँ, यहाँ पर त्याग पत्र देना होगा। तो सच्ची बात तो ये है, आत्मा तत्व के सिवाय, परमात्मा के सिवाय ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे शरीर हो, चाहे इंद्रिया हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, ये सारी की सारी अल्प के अंतर्गत आती है। तो जब तक हम इनका त्याग नहीं करना चाहेंगे, जब तक इनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक सच्ची बात यह है कभी भी ब्रह्म विद्या की योग्यता जागृत नहीं होगी। अरे भाई, यहाँ पर तो सोने के पात्र के समान अपने अंतःकरण को बनाना होता है। हाँ, शायद आप लोगों को पता होगा, लोहा जो गर्म होता है ना, गर्म लोहे के ऊपर पानी की बूंद डालो तो वह भीतर प्रवेश कर जाती है, और ठंडे लोहे पर पानी की बूंद डालो तो वह नीचे गिर जाती है। तो ऐसे ही जिसके अंतःकरण में ब्रह्म विद्या की योग्यता जागृत होने लगती है, तो सच्ची बात है उनको अनायास ही महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने लगता है। सचमुच में उनको ब्रह्म विद्या की भूख लगने लगती है, वो ब्रह्म विद्या को महत्व देते हैं। और जिनको अभी तक भूख नहीं लगी है, ब्रह्म विद्या के प्रति महत्व बुद्धि नहीं हुई है, समझना चाहिए अभी तक उनका अंतःकरण मैला है, अभी तक उनका अंतःकरण मलिन है, उनका अंतःकरण पवित्र है। ऐसे अंतःकरण का इलाज होना चाहिए, उनको अस्पताल में भर्ती होना होता है। उनको अंतःकरण की शुद्धि के बारे में कुछ न कुछ करके, क्योंकि मानव देह बीत गया तो ये पात्र भी समाप्त हो जाएगा, और फिर 84 लाख योनियों में बाकी के जो जन्म मिलते हैं वो कहने का मतलब मिलेंगे, तो फिर वहां पर ब्रह्म विद्या, हाँ भले आप अंतःकरण को पवित्र आदि क्यों न कर लो, जिज्ञासा भी क्यों न उदय हो जाए, परंतु वहां पर न शास्त्रों की न सदगुरुओं की प्राप्ति हो सकती है। तो मानव देह ही एक ऐसा देह है, मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर में ब्रह्म विद्या की योग्यता हो सकती है, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है, सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं। तो ये दुर्लभ मानव जीवन जो अपने को सहज में ही मिल गया है, ईश्वर कृपा से समझो चाहे किसी भी प्रकार से, परंतु हमें जो मिल गया इसको केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन में व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। ये केवल खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, भोगों को भोगने के लिए, पता नहीं क्या क्या
करने के लिए मिला हुआ ही नहीं। सच्ची कहें तो ये अंतर्मुख होकर के सत्य के साक्षात्कार के लिए ही, तो कुल मिलाकर के अपना अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, इसको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण किससे शुद्ध होता है, उस बात से वो शायद ही दूर रहने लगता है। ध्यान दो, यदि किसी को टीबी या कैंसर की बीमारी हो रखी है, शुगर की बीमारी हो रखी है, तो बताओ वह मीठा खाने के लिए या अपत्य जो है उसको खा करके अपने जीवन को बर्बाद करना चाहेगा क्या? हाँ, उसे पता है कि मैं यदि ऐसा करूंगा तो निश्चित रूप से हाँ उनका क्या हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। इसलिए अपने को इस जगह पर पूर्ण रूप से सावधान रह करके अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है। अच्छा, इसको पूरा बंद कर देना, पूरा बंद करो। अच्छा, आवाज आ रही है ना? तो कुल मिला करके अपना इतना ही कर्तव्य है, बस केवल मात्र अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, केवल और केवल मात्र हम इतना करने में सफल हो जाएंगे तो सच्ची बात है प्रकृति के राज्य में हाँ देर हो सकती परंतु अंधेर तो होती ही नहीं। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब सचमुच में जिसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो स्वयं भगवान नारायण गुरुदेव का रूप धारण करके उनके जीवन में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनको सत्य का साक्षात्कार करके, हाँ ये तो अच्छी तरह से समझ लो, परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, हाँ जीव मात्र के लिए, उनके कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं। देखो भगवान कृष्ण जब अपने स्वलोक धाम गमन करने के लिए तैयारी करते हैं, उस समय विचार करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, एक और है, अरे बड़ा फर्क पड़ गया, सारी खिड़कियां बंद हो गई, चलो बहुत अच्छा। तो क्या होता है, जब भगवान कृष्ण अपने धाम गमन करने के लिए तैयारी करते हैं, उस समय विचार करते हैं कि ये उद्धव जो है अपना अनन्य भक्त है। ध्यान देना भाई अच्छी तरह से, उद्धव क्या है, भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। तो विचार किया यदि इसको ब्रह्मोपदेश किए बिना, तत्व का साक्षात्कार कराए बिना हम यदि चले जाएंगे तो ये अपने लिए ठीक नहीं होगा। और उस समय उद्धव को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। तो देखो भगवान की जो प्रतिज्ञा है कभी खंडित होती क्या, परंतु कुल मिलाकर के हम ही भूल जाते हैं, हम ही भटक जाते हैं, हम ही मुख मोड़ लेते हैं। बस यही कारण है कि हम अनादिकाल से अब तक भटक ही रहे हैं। तो सार बात केवल मात्र इतनी ही है, अपने को कुल मिला करके और कुछ नहीं करना, अंतःकरण को शुद्ध करना है। शुद्ध करने का मतलब मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करके केवल और केवल मात्र संत महात्माओं के संग को महत्व देना है। तो हालांकि यहाँ पर अभी तो बहुत सारा विचार चलेगा क्योंकि अंतःकरण को खुद भी कर ले, परंतु सचमुच में जो सत्य से एक हो गए तो सचमुच में ब्रह्मवेता महापुरुष है, उनका संग करेंगे तभी तत्व जिज्ञासा जागृत होगी। क्योंकि इस संसार में संग का ऐसा रंग होता है, यदि कोई डॉक्टर का संग करे तो वह डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का संग करे तो इंजीनियर बन जाता है, वकील का संग करे तो वकालत करना सीख लेता है। यहाँ संग का बड़ा महत्व होता है। आप हलवाई का संग करोगे तो हलवाई बन जाओगे, और लड़ने झगड़ने वालों का संग करोगे तो ऐसे ही हो जाओगे।
तो यहाँ पर जो सचमुच में सत्य में आस्था रखते हैं, जिनको सत्य का साक्षात्कार हुआ, जो सत्य के सिवाय किसी को महत्व देते ही नहीं, ऐसे महापुरुषों का जब जीवन में संग होगा तो सचमुच में न चाहते हुए भी क्या हो जाएगा, न चाहते हुए भी हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। सच्ची बात ये करना कुछ नहीं होता है, केवल समझदारी से काम करना होता है। तो हमें अपने संग को सुधारना होता है, हम किसको महत्व दे रहे हैं, किसको महत्व नहीं दे रहे हैं, बस बात समझनी होती है। चलने का निषेध नहीं किया जा रहा, चलते रहो, परंतु यदि दिशा विपरीत है तो अपनी दिशा को ठीक कर लो, चलते रहो, निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त कर लोगे। और यदि दिशा विपरीत है तो प्रत्येक पग में जैसे जैसे हम पैर रखेंगे ना, प्रत्येक पैर में हम लक्ष्य को और दूर छोड़ रहे हैं और लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अपने को भटकने से बचना है। सत्य का साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य है, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है। तो यहाँ पर तो फिर जैसे मैत्रेय को बोध हुआ था कि महम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये थोड़ी विलक्षण बात है। यहाँ पर यदि कोई साधक अच्छी तरह से निश्चय कर ले, समझ ले, तो सच्ची बात ये है उनके अंतःकरण की शुद्धि में फिर समय लगता ही। तो सच्ची बात तो वैसे अंतःकरण तो शुद्ध ही होता है, हम ही गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने को थोड़ा संशोधन करना होता है, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना उतना करेंगे तब जाकर के अंतःकरण पवित्र होगा। अरे अंतःकरण तो पवित्र ही है, हम ही अपनी मूर्खता से इसको अपवित्र कर देते हैं। अरे हम संसार को महत्व दे रहे हैं या परमात्मा को महत्व दे रहे हैं? यदि संसार को महत्व दे रहे तो समझो अंतःकरण अपवित्र हो गया, परमात्मा को महत्व दे रहे हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो गया या नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर के अपने को पूर्ण रूप से तैयार रहना है। अंतःकरण शुद्धि के लिए क्या करना क्या नहीं करना, हाँ, इसके बारे में गड़बड़ घोटाला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसके लिए अपने समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये गेट को पूरा बंद करो, आवाज आती बात। तो अच्छा, इसमें अभी जो सुना है कौन सा सूत्र सबसे महत्वपूर्ण लगा? कोई सूत्र पकड़ हुआ क्या, पकड़ में आया क्या? कभी ये सूत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, केवल इस सूत्र को यदि हम अच्छी तरह से धारण कर ले तो निश्चित रूप से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। कौन सा? हाँ, नेतृत्व के प्रति वो तो स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। कुल मिलाकर के किम अहम तेन कुर्याम एन नाम रीता श्याम। बोलो किम अहम, किम अहम। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या नींद आ रही? किम अहम तेन कुर्याम एन नाम रीता श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। किम अहम तेन कुर्याम एन नाम रीता श्याम। मैत्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को कहते हैं, पतिदेव मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अरे बात इतनी सी और ज्यादा समझना ही नहीं है। जो जो भी अपने को प्राप्त होता देखो, इसे परमात्मा की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। यदि होती है तो उसे सिर पर धारण करो, और यदि नहीं होती है तो उसको चूड़ी लगा दो। क्या करना उसको महत्व दे करके, क्योंकि उसके पीछे पड़ करके हम अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इतना ही सार है, अल्प से किसी को वैराग्य हो जाए, कर्म धन भोग के प्रति आस्था जो है वो अनास्था में बदल जाए, अथवा अनात्म पदार्थों में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने से पहले अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ ले, इससे अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। बस इतना यदि कोई समझ ले तो निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार कर ही लेगा।
क्योंकि सत्य के साक्षात्कार में केवल मात्र आवरण ही है। और सारे के सारे वेदांत के जो ग्रंथ है, सर्व वेदांत ग्रंथ आवरण भंगे प्रवृत्ता। अरे वेदांत के ग्रंथ केवल और केवल मात्र आवरण का भंग करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करवाते ही नहीं। क्योंकि परमात्मा तो पहले से ही प्राप्त है, प्राप्त कब हुए, नहीं हुए है ना। तो बस इतने से रहस्य को समझ लो, समझ में आ गया तो समझो सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। कुल मिलाकर के चित्र के ऊपर, कागज के ऊपर जो पकवानों के फोटो दिखाई देते उसे भूख नहीं मिटती, सच्ची रोटी से ही भूख बुझेगी, चाहे वो 7 दिन की पुरानी भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर सत्य के साक्षात्कार से ही जीव अजर अमर होता है। और सत्य वह है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में एक जैसा रहे, जिसका कभी बाद न हो, तो हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में हो, तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी हो, बाद में भी हो। हाँ, कहने का मतलब जिनको जानने मात्र से ये जीव अजर अमर हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, उसे सत्य कहते हैं। त्रिकाल आबादी तुम सत्य तुम, जिसका तीनों कालों में बाद न हो, वह सत्य होता है। बात चलो ठीक भाई, अभी सत्संग भी चालू हो गई तो विचार किया भाई अपना आज का वो अब्सेंट रह जाएगा, तो जैसे तैसे करके ज्यादा साधक नहीं जुड़े, फिर भी चलो अपना तो कल फिर विचार करेंगे, ठीक है ना। शिवोहम।